अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइट टीवी 804 और मैं हूं आमिर खान। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं अपनी मुर्गियों की। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी मुर्गियां बीमार थी, तो सब ने मुझे बोला कि वीडियो ना बनाया करो, नज़र लगती है। बाकी लगती है, तो आप मुर्गियां देखें और इंशाल्लाह माशाल्लाह करें। मैं आपको आज की रूटीन बताता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूँ, और प्लस आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ मुर्गियाँ नहीं ली हैं। तो आपको वीडियो देख के भी पता चलेगा कि यार ये ज़्यादा हो गई हैं और माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। ठीक है जी। पानी ये जी मुर्गियाँ, इनमें अब बीमारी आई हुई थी फॉल पॉक्स की, तो उसकी मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक चलाई है मैंने। वो अल्लाह के फजल से कवर हो गई है। ये मुर्गे को भी थी, इसकी भी आप कलगी देखें काली हो रही है ना। तो काफ़ी सारी मुर्गियों को, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, 4-5 मुर्गियों को थी। तो फिर मैंने वो सबको दवाई देना शुरू कर दी कि चलो कोई बुखार हो कुछ भी हो और ये फॉल पॉक्स से बच जाएं। तो ये गंदगी हो रही है, अब सफाई करनी है। चूना लाया हूँ, वो फेंकता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये जो दरवाज़ा है ना, इसके सामने ये काफ़ी सारी मुर्गियाँ रात को यहीं बैठती हैं और बीठें करती हैं। तो फिर ये साफ़ करनी पड़ती है मुझे हर रोज़, क्योंकि ये जो मिट्टी में बीठें होती हैं ना, ये जो आप देख रहे हो मिट्टी में, ये मिल जाती हैं, इसकी स्मेल नहीं होती। मगर जो बीठें इसमें फ़र्श पे आती हैं उसकी स्मेल होती है। और फिर हर महीने में मैं यहाँ चूना छिड़कता हूँ। ये जो मुर्गियों की दवाइयाँ हैं ना, मुर्गियों की दवाइयाँ यार, ये पता नहीं है इतनी महंगी या इन लोगों ने की हुई है इतनी, क्योंकि ये इंसानों की दवाई से बहुत ज़्यादा महंगी है। अब कल मैं पाउडर लेके आया, अब नाम मुझे नहीं याद उसका, 50 ग्राम पाउडर उसने मुझे, एंटीबायोटिक था वो, उसने मुझे दिया 600 रुपये का। तो मतलब ये इंसानों की भी आप मक्सल ले लो या कोई सी भी ले लो, इतनी महंगी नहीं है कि 50 ग्राम आपको 600 रुपये की मिले। तो ये जो है ना, ये सस्ती होनी चाहिए दवाइयाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। और आजकल ठंड है, इतनी ठंड नहीं है, मगर ये जो जगह है ना, ये ठंडी है। ये देखें, ये जो ड्रम रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये रात को हम लोग आग लगाते हैं इसमें, दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो सामने जो ड्रम पड़ा हुआ है, इसमें हम लोग रात को आग जलाते हैं, मतलब आग बाहर जलाते हैं। जब वो कोयले बन जाते हैं तो फिर उनको यहाँ पे ले आता हूँ मैं। फिर यहाँ का ये कि टेम्परेचर ठीक रहता है और मुर्गियाँ बहुत खुश होती हैं और इसके आसपास बैठना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, ये राख बनी हुई है। अब जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो उसका ज़ाया नहीं होता, ज़ाया नहीं होती वो। और ये जो राख है, ये भी ज़ाया नहीं होती। इसको मैं क्या करता हूँ, इस मिट्टी में मिला देता हूँ। उससे जो मुर्गियाँ हैं, उसमें जो शहरी लोग हैं वो तो जुएँ ही कहते हैं, मगर इसका जो असल नाम है वो जीवी होता है ना। इसकी भी मुर्गे की कलगी जो है ना, थोड़ी ब्लैक है, इसके ऊपर दाने हैं 1-2 फॉल पॉक्स के, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आज दूसरा दिन है, 5 दिन तक दवाई चलानी है, मगर ये है कि बेहतर हो गए हैं उससे। तो वो जो राख है, वो इसमें मिट्टी में आप मिला दो ना, तो फिर उससे क्या होता है कि जीवी नहीं पड़ती। या फिर अगर आपके मुर्गों को वो जुएँ ही पड़ी हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो उसमें आप उनको नहलाओ तंबाकू वाले पानी से, जैसे हुक्के का जो पानी होता है ना, उससे फ़ौरन से पहले वो जुएँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये जी थोड़े थोड़े टोटके हैं, आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिसका मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मतलब मैं उसको यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद उसका जब रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई वीडियो देखे और वो अपने जानवरों पे अप्लाई करे। ये ना हो कि सिर्फ मेरी वीडियो देखने की वजह से मैं हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक नहीं, जो चीज़ एक्चुअल है इंशाल्लाह मैं वो ही बताऊँगा आपको। इसीलिए तो मैंने नाम भी साइटी भी रखा अपने चैनल का। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि उस दिन मैं गया था अपने दोस्त के फार्म पे, तो विज़िट किया उसका फार्म। उसकी काफ़ी सारी फीड जो है ना ज़मीन पे पड़ी थी, तो मैंने कहा यार आप इनको कम डालो ताकि जो ज़मीन पे जो वेस्ट हो रही है फीड, ये देखिए ये मैंने सुबह 6 बजे नहीं सॉरी 5 बजे डाली है इनको, मगर ये स्टिल खा रही हैं। तो मैंने कहा आप इनको फीड जो है वो कम डालो। कहते हैं नहीं, वो जो जब ज़मीन से वो चुगती है ना मुर्गियाँ, तो वो फिर बीमार होती हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही ना, ये वो हिसाब हो रहा है लोगों के साथ, जिस तरह खुला दूध ना पियो, डब्बे वाला पियो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये दूध नहीं है, दूध जैसा है, ये केमिकल है वो सारा, मतलब वो यूज़ करो। अब इस तरह लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। यार ये मुर्गियाँ जो है ना, ये अल्लाह ने बनाई हैं और अल्लाह ने हर चीज़ की फितरत रखी है। अब इनकी जो फितरत है ना, वो ज़मीन से चुग के खाना है, और ये मट्टी में इनको मट्टी में ये खुश रहती हैं। मट्टी मतलब इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहाती जो बात लेती हैं वो भी मट्टी में ही लेती हैं, तो ये खेलती हैं। तो अब ये जब ज़मीन से नहीं चुगेंगी, गैर फितरी अमल होगा, तो ये कैसे इनकी ग्रोथ होगी या इस तरह होगा। अब मैं लेके आया हूँ मुर्गियाँ। ये जो सामने मुर्गी है ना, ये भी मैं लेके आया हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, इस मुर्गी का वज़न 3 पाव से ऊपर नहीं है। देखने में आपको बड़ी लगती है, मगर इसका वेट नहीं है। अब ये पली हुई है सिर्फ फीड के ऊपर। अब मेरे पास ये खाती है दाल, बाजरा, वेस्टेज, हर चीज़ इनको मैं डालता हूँ, लूसन। तो इंशाल्लाह ये इसका वेट बढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगी। एक ये लेके आया हूँ, ये पट्टियाँ लेके आया हूँ ताकि ये 15-20 दिन में, महीने में तैयार हो जाए। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जब भी तैयार हो जाए। इस तरह की 13 मुर्गियाँ लेके आया हूँ। ये कराची के एक यूट्यूबर हैं, ये भी है कराची के एक यूट्यूबर हैं, उनके चैनल का नाम है एच वलीद ख़ान। उनसे लिए मैंने। वो बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, मेहनती बंदा, अल्लाह को भी पसंद है और मुझे भी। तो ये उनसे लिए मैंने। ये लिए 1200 की, और बाकी जो छोटी हैं ये वाली, ये 1000 की लिए। इनका आधा किलो वेट नहीं है। अब इंशाल्लाह इनको मैं खिलाऊंगा अच्छे से, ये अंडे भी देंगी और इनका वेट भी बढ़ेगा। और आप यकीन करो, इन 13 मुर्गियों की वजह से पूरे फार्म में से स्मेल आ रही है। वो केज फार्मिंग करते हैं ना पिंजरे में, तो वो मुर्गियाँ ये मिट्टी में खेलती नहीं है, नहाती नहीं है, तो उनसे फिर स्मेल आती है बहुत सारी। ठीक है जी, ये था आज का मौजू इसका। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं ज़रा ये सफाई का काम कर लूँ, तो फिर एक छोटा सा शॉट बनाते हैं। काफ़ी सारा मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अब ये सफाई होगी, ये इस तरह की, ये तो थोड़ी कम है। 3 बाल्टियाँ भरी हुई मैं फेंक चुका हूँ अब तक। ये देखें, अब बिल्कुल क्लीन हो गया। ये जगह रह गई है, उसको नहीं किया कि यहाँ फीड पड़ी हुई है वो ज़ाया हो जाएगी। अब बारी है चूने की। चूना फेंकते हैं यहाँ, इससे ये होगा कि स्मेल नहीं आएगी। और चूना फेंकने के ना 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि चूना आप फेंकोगे तो उससे ये बीठे इनकी स्मेल नहीं आती। और ये ठंडा वाला चूना है जो पानी में भीग चुका होता है, जो छिड़कने के लिए नहीं होता, कुर्बानियों में गोश्त के ऊपर फेंक देते हैं, ये वो है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये मुर्गियाँ चुगती हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में से खाती हैं, तो ये इनका जो कैल्शियम है ना वो पूरा रखता है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना सुराख, ये वाला, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आज सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से खुला छोड़ा हुआ है ताकि इनको सर्दी ना लगे। इनमें से एक मुर्गी है, उसको लीवर का प्रॉब्लम है, मसला है। जेटिफायर दे रहा हूँ मैं उसको, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक होने वाली है अब। तो चलें, ये थोड़ा सा चूना छिड़क के आपको दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं।
मुर्गियाँ पालनी है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये मैं आपका दिल बिठाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मतलब इसमें वो बंदा कामयाब हो सकता है जो मुस्तकिल मिजाज हो, वो मतलब अपने काम को कंटिन्यू रखे। इस तरह नहीं है अभी डालता हूँ, कभी डालता हूँ, कल डालता हूँ, परसों डालता हूँ, वो नहीं। जो काम करना है फ़ौरन से पहले करना है। ये देखें जी, चूना अब ये चुगना शुरू कर देंगी। एक सेकंड दिखाऊंगा आपको, ये देखें, ये अब चुगेंगी। ये इनको नुकसान नहीं देता, चूने के बहुत सारे फ़ायदे, और चूने से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और इसमें जो आप भले गूगल मार के चेक कर लो, इसमें काफ़ी सारे कैल्शियम के रिसोर्स हैं। अब चूना ही चूना हो रहा है। अब ये जो है ना, यहाँ पे बैठती है दीवार पे, यहाँ पे भी बीठे करती है, और इस जगह पे भी। ये देखें, ये वैसे भी मैं 2-3 महीने बाद ये चूना फेंकता रहता हूँ इसके अंदर, ताकि इनको बीमारियाँ ना लगें। और ये चूना जो है ना, ये बीठों को खा जाता है, और ये स्मेल नहीं आने देता, बदबू नहीं आती। आप यकीन करोगे, पता नहीं आप यकीन करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बाकी मुझे तो नहीं आती यार। कोई नया बंदा भी आए ना फार्म में, उससे मैं ज़रूर पूछता हूँ कि यार आपको मेरे फार्म से स्मेल आ रही है? कहते हैं नहीं आ रही। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आ रही है, मगर बिल्कुल माइनर सी आ रही है, कम आ रही है। तो चलो, मेन चीज़ ये है कि स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब ये चूना जो है ना, ये पूरा महीने तक मैं इन पे छिड़कता ही रहूँगा। अंडे देने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, और अंडे माशाल्लाह से सेल हो रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा। मतलब क्वांटिटी कम है, और इनकी जो मतलब डिमांड ज़्यादा है, और अंडा कम है मेरे पास। खैर चलो, देखते हैं अब गर्मियों में क्या होता है। 1 महीना रह गया सर्दी का, गर्मियों में देखते हैं क्या होता है। ना सेल हुए क्यों नहीं होंगे इंशाल्लाह। लोग खाते हैं, जिसको ऑर्गेनिक अंडे का चस लग गया ना, उसको तो ये फार्मी अंडा मज़ा नहीं देता। और बिजली जो है ना हमारी बहुत कम होती है, यहाँ होती है। मतलब अगर दिन में 7 घंटे लाइट ना हो तो कोई लाइट होना थोड़ी ना कहते हैं उसको। ये देखें जी, ये अंडा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। बाकी बाल्टियाँ मैंने रखी हुई हैं इनमें, ताकि ये बाल्टियों में अंडा दें और अंडा टूटे ना। ये आप यकीन करो, सारा दिन इस अंडे के लिए मेहनत करता हूँ मैं, क्योंकि इससे इनकी भी दाना पानी आते हैं और मेरा भी आता है। अल्लाह चलाने वाला है, काम चल जाता है। ठीक है, अब इंशाल्लाह थोड़ा सा लूसन काटता हूँ, फिर मुझे जाना है 10 नंबर। इनके लिए थोड़ी सी दवाइयाँ लेनी है, तो फिर इंशाल्लाह रास्ते में आपको थोड़ा कराची का व्यू करवाता हूँ, फिर चलते हैं। अब देखें जी, ये आ गया लूसन। अब ये सारी मुर्गियाँ आएंगी मेरे पीछे। अब इनके पेट भरे हुए हैं, मगर ये लूसन खाने के लिए। अब इनको अगर इनको पूरा लूसन दिया जाए ना, यूं ही ला के मैं फेंक दूँ, इसी तरह इनको दे दूँ कि बस ये खाना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा, ये मरना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये जो मुर्गी है ना, ये जिसकी दुम नहीं है, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी मुर्गी है, जो वो ऊपर दीवार पे चढ़ गई है। तो ये फिर क्या होगा, ये फिर निगल लेती है। इनमें सेंस तो होता नहीं, मुर्गी आपको पता है नॉन सेंस होती है। तो ये फिर क्या करती हैं कि ये पूरा निगल लेती हैं। वो फिर इनके पोटे में जाके फंस जाता है, और फिर पोटा बंद होता है, और फिर मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो सही तरीका है ना, वो ये है। इसको हमारी ज़बान में तो मुंडी कहते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू में भी मुंडी कहते हैं। और ये चॉपर है, इंग्लिश में चॉपर और उर्दू में टोका। तो अब इसके साथ इंशाल्लाह इसकी मैं कटाई शुरू करता हूँ।